कि ब्रेन डैमेज हो रहा है उसी वक्त लाना है। उसका एक तरीका तो भगवान का दिया हुआ दवाई है, घर पे ही है, इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर किसी के ब्रेन में क्लॉट आ गया तो वो क्लॉट कैसे खत्म हो सकता है? डाइट से? आपका मान लो ब्लड वेसल्स हैं इस तरह से है, और कुछ जो भी आप खाते हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, उससे कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल वहाँ डिपॉजिट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। जो चीज़ बॉडी ना तो बाहर फेंक सकती है, जैसे किडनी के पेशेंट का होता है, ना बॉडी उसको इस्तेमाल कर सकती है, तो बॉडी उसको जमा करती रहती है। जब जमा करती जाएगी किसी भी ट्यूब की तरह, वो एक टाइम आएगा जब उसमें से वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, तो जिस तरह से ये ब्लॉक होता है, ठीक उसी तरह से ये जो डाइट है, ये डाइट क्या करता है? सबसे पहले आपके बॉडी का, याद रखिएगा साइंस के स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ा देता है। जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल के अंदर वाला जो लेयर है, वहां नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है पूरे बॉडी में। अच्छा। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही बनता है तो वो एसिड की तरह कैल्शियम को क्लीन करने का, झाड़ू लगाने का काम करता है। और धीरे धीरे वो जो कैल्सिफिकेशन बोल सकते हैं, डिपॉजिट बोल सकते हैं, वो क्लीन होने लगता है। सिर्फ किसी एक बॉडी के पार्ट के नहीं, पूरे बॉडी के जहां जहां भी है, जिससे धीरे धीरे नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स खुलेंगे। अच्छा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को एकदम से बढ़ाना है, झटके से बढ़ाना है, मान लो अभी आप बैठे हैं, इमीडिएटली बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली बढ़ाने की जरूरत कब पड़ेगी और करना क्या है? मान लो 1 मिनट में बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? साइंस का स्टूडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड आप जरूर देखें, व्हाट इट मीन्स टू द बॉडी, बाकी लोग ना भी देखें तो चल जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी बढ़ता है तो बॉडी के जितने ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाता है। जब ये खुलेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा। तो उसके लिए हार्ट अटैक कब होता है? जब ब्लड जाना बंद, ब्लॉक हो गया, तो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कैसे पता चलेगा? आपको दर्द होगा, लेफ्ट साइड में दर्द होगा, पसीने होंगे, पसीने छूटेंगे, दर्द से वो गिरने लगेगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें उसके सिम्टम होंगी, तो लगेगा शायद हार्ट अटैक है। शायद वर्ड है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता दुनिया में, लेकिन ये सारे सिम्टम्स हैं। अब ऐसे में अगर उसका नाइट्रिक ऑक्साइड उसी वक्त बढ़ा दिया जाए एकदम से, तो ब्लड वेसल खुल गया, और खुलते ही उसको ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एकदम से नॉर्मल उसी वक्त हो गया, जैसा कि हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो वो खड़ा है तो वो गिरने ही वाला है, उसको बिठाना है। कैसे बिठाना है ये आप देख लीजिए, पोस्चर जिसमें हार्ट थोड़ी देर तक जिंदा रहे, वो पोस्चर है। जमीन पे बिठाना है, मैं यहाँ पे कुर्सी में करके दिखा रहा हूँ, जमीन पे करके भी दिखाऊंगा। ये जो ऐसे बैठा हूं मैं, ये देखिए पीछे दीवार है, और ऐसे इस पोस्चर में हार्ट प्रोटेक्टेड पोस्चर में होता है। अच्छा। हाँ, ये सबसे प्रोटेक्टेड है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे, शंका हो कि इसको हार्ट अटैक या है, दर्द है, और तब उसको ऐसे बिठा देना है 1 सेकंड के अंदर, उसी वक्त जमीन पे। जमीन पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर गिरेगा तो चारपाई से गिरेगा तो चोट लग सकती है, बेहोश भी अगर होना है तो उसको, नीचे होगा तो बेहोश होगा तो नीचे ही लुढ़केगा, जिसके पॉसिबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसा करने के बाद भाग के जाना है। गॉड का बना हुआ सबसे अच्छा दवाई हम अपने हॉस्पिटल में रखते हैं हर कोने में, अदरक। इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया, अच्छा, और उसको बोला कि मुंह में चबाते रहो। ऐसे बैठा है, चबाओ जब तक कि आंसू ना आ जाए। जैसे जैसे आंसू आते जाएंगे वैसे वैसे दर्द कम होता जाएगा। अच्छा। हाँ, दो बातें हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, पैरालिसिस आ गया, बॉडी का एक पार्ट काम ही नहीं कर रहा अचानक, तो वो चबाता गया। ब्रेन में किसी का क्लोट हो जाए और वो बेहोश हो जाता है। अगर तो बेहोश हो गया फिर तो चबा नहीं सकता वो। अगर नहीं हुआ तो उसको चबा नहीं, हाँ, एक तो बेहोश नहीं हुआ तब तो चबाएगा वो। बेहोश हो गया तो उसको होश में लाना है। कैसे लाना है होश में? 1 सेकंड में लाना है, उसी वक्त। हर सेकंड उसकी ब्रेन डैमेज हो रहा है, उसी वक्त लाना है। उसका एक तरीका का, ये जो हरी मिर्च है या लाल मिर्च है, उसको कूट के जीभ के नीचे जैसे आपने रखते ही वो एक ट्रिगर करेगा, और एटलीस्ट वो होश में आने लायक हो जाएगा। लाल मिर्च, सूखी लाल जो मिर्ची पाउडर होता है, वो मिर्ची पाउडर भी चल जाएगा, या हरी मिर्च भी चल जाएगी। आपने कूटा, फटाफट जीभ के नीचे उसको डाल दिया। उस वक्त तो वो बेहोश है, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एकदम से होश में आएगा। होश में आते ही अब चबाना शुरू कर दिया। तो पहले तो हम होश में लाते हैं। हमारी जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी ये करते हैं। हमें पता है कि घर में ये दोनों चीज तो मिल ही जाएगी, ये तो हर एक के पास होगा ही। वैसे भी जब तक आप डॉक्टर को बुला रहे हैं, एम्बुलेंस को बुला रहे हैं, तब तक तो पेशेंट, मोस्टली हार्ट के पेशेंट तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज अगर नहीं भी है तो आप रखिए, और परिवार के लोगों को पहले से ही बता के रखिए
पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो भगवान का दिया हुआ दवाई है, घर पे ही है, इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर किसी के ब्रेन में क्लॉट आ गया तो वो क्लॉट कैसे खत्म हो सकता है? डाइट से? एक तो इमरजेंसी में कैसे खत्म होगा, ताकि एटलीस्ट सर्कुलेशन बना रहे, वो तो अच्छा। इससे। उसके बाद नहीं, एक बार ही खाना है अदरक, बस इतना? उतना लेना है ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए, उतने एक बार। अगले दिन कुछ नहीं खाना, फिर डाइट पे आ जाना है। फिर डाइट पे आ जाना। डाइट पे आ जाना है। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट में देयर इज ए ब्लॉकेज। हाँ। अब उसको धीरे 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 खत्म करना है। वो एक दिन में खत्म होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में होना नहीं था। धीरे मतलब धीरे ये अदरक वाला एक दिन ही करना है, 2-3 दिन नहीं करना? नहीं, उसी वक्त करना जब वो इमरजेंसी में। इमरजेंसी मेडिसिन है ये। आप ऐसे भी अदरक चबा के देखो, आंसू आने लगेंगे आपको, ऐसे ही टेस्टिंग के लिए। और वो चबाना पड़ता है। कई बार पेशेंट को 10-15 मिनट तक चबाता रहता है, आंसू आते रहते हैं, वो ठीक होता रहता है, रिवाइव होता रहता है। हाथ चलने लगे, पैर चलने लगे, वो खड़ा होने लगा, फिर जब ठीक हो गया चबाना बंद कर दिया। 15 मिनट तक भी कोई बात नहीं, चबाएगा। उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंसू आ रहे, लेकिन चबाएगा। लाइफ एंड डेथ का मामला है ना, ये बड़ा आसान। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।